सम्मानित साथियों को हमारा क्रांतिकारी जय भीम। जितने भी साथी इस लाइव वीडियो से जुड़ते रहे वो तमाम साथी इस लाइव वीडियो को शेयर करते रहे। साथियों, एक विशेष घटना के लिए लाइव हूं, जैसा कि मैंने बताया अभी। जितने भी साथी इस लाइव वीडियो से जुड़ते जाएं वो तमाम साथी इस लाइव वीडियो को शेयर करते रहे। सबसे पहले सभी को जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय बहुजन समाज। साथियों, बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है। हापुड़ के अंदर एक घटना हुई जिसके लिए मैं पहले भी लाइव आया था, तो फेसबुक पे भी लाइव करके आए हैं, सोचा इंस्टाग्राम पे भी तमाम लोगों को बता दें। साथियों, आने वाली 2 जुलाई को 2 जुलाई 2022 को आपका भाई हापुड़ के एसएसपी कार्यालय पहुंचेगा। कहां से होकर? हम लोग एसएसपी कार्यालय पहुंचेंगे हापुड़ के रामलीला ग्राउंड से होकर, जो बस स्टैंड के सामने है। साथियों, मामला यह है कि बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान किया गया। बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान यूं किया गया कि गाली गलौज दी गई, बहुत चमार और ये तमाम तरह के जाति शब्दों का प्रयास किया गया, जो SC/ST अधिनियम के तहत कानूनी अपराध है। और जब प्रिंस जाटव जो लड़का है, जिसका मैं लगातार फेसबुक पे, ट्विटर पे ट्वीट भी कर रहा था, प्रशासन को लगातार चेता रहा था कि आप इस पे कार्रवाई कीजिए जिन्होंने गलत किया है, तो प्रशासन शायद बहुत हल्के में ले रहे थे। मैं आप तमाम लोगों से कहना चाहूंगा, जितने साथी जुड़ते जाए सभी को जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बहुत दिनों बाद इंस्टा पे लाइव है, जितने साथी जुड़ते जाए वो इस लाइव वीडियो को शेयर करते रहे। साथियों, मामला बाबा साहेब अम्बेडकर के अपमान का है। उनके अपमान को हम आज के दौर में बर्दाश्त नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। जो हमारे रहबर रहे, जिन्होंने हमें सब कुछ दिया, उनका अपमान हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। साथियों, बाबा साहेब अम्बेडकर को गाली गलौज वाला एक ऑडियो इंस्टाग्राम पे, प्रिंस के इंस्टाग्राम पे भेजा गया। भेजने के बाद प्रिंस ने उसकी पड़ताल की तो पता लगा कि वो लड़का गांव का ही कहीं का निवासी है। फिर जब उस लड़के से माफी मांगने को बोला, उसने नहीं मांगी। उसके पिताजी ने आके, उस लड़के के पिताजी ने आके ये बोला कि भाई मेरे लड़के से गलती हुई है, मैं माफी मांग लेता हूं। बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा पर नतमस्तक होकर उसके पिताजी ने माफी मांग ली। वो मामला रफा दफा हो गया। उसके बाद समाज के लोगों ने वो वीडियो वायरल कर दी। वीडियो इसलिए वायरल कर दी ताकि आगे तक के लिए एक मोटिवेशन उन लोगों को मिल सके जो बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान करते हैं, कि भाई आप लोग अपमान मत करिएगा, हमारे लोग एकजुट हैं, इस तरह ही माफी मंगवाएंगे। तो वो जो उसके ठेकेदार बनते हैं ना समाज के, वो उन लोगों को इतना चुभ गया कि उन लोगों ने रात के अंधेरे में कायरों की तरह समाज के अंदर एक डर का माहौल बनाने के लिए, उन्हें डराने के लिए अंधाधुंध फायरिंग की। और वो प्रिंस नाम का लड़का जिसने आवाज उठाई, वो बहुत डर गया। वो बहुत ज्यादा डर गया। वो इतना डर गया, मैं आपको वो रिकॉर्डिंग सुनाना चाहता हूं जिसमें वो ऑडियो आया। देखिए, सुनिएगा आप ये रिकॉर्डिंग। मेरी बहन तो चुदरी जो आरन में बहन की लोड़ी के, और अब तो बहुत चुड़ी के तेरी माँ भी चुदाएगी। टेंशन मत ले, बहन के लोड़ा ढेड़ा बाबा साहब तेरी माँ का भोसड़ा। आप देखिए, ये जिस तरह की ऑडियो एक गाली गलौज देकर बाबा साहेब अम्बेडकर के लिए अपमान किया गया है, क्या वहां का प्रशासन, उसकी आंख में सुअर का बाल चढ़ चुका है? क्या उसे समझ नहीं आ रहा है? ये मामला हुआ साथियों, उसके बाद वो प्रिंस लड़का डरता हुआ, बचता बचाता, अपने आप को छुपाता हुआ, हमारा पता निकालते हुए दिल्ली हमारे आवास पे पहुंचा। उसने कहा कि अभिषेक भाई, गांव में इस तरह का माहौल बनाया गया है, बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान किया गया है, हमने माफी मंगवाई तो वहां पर रात के अंधेरे में बहुत सारी फायरिंग की गई है, हमें डराने के लिए, धमकाने के लिए, और हमें यह कहा जा रहा है कि वो वीडियो जहां जहां भी वायरल हुई उसे डिलीट करवाओ, नहीं तो तुम्हें जान से मार देंगे। आप समझ रहे हैं? आजादी के 74 से 75 साल बाद भी आज भी दलित समाज, यूपी, उत्तर प्रदेश, योगी आदित्यनाथ, जो ये कहते हैं कि हम दलितों के सबसे बड़े हितैषी हैं, वो दलितों के यहाँ खाना खाकर दिखाते हैं। उनके प्रदेश में इस तरह का माहौल बना हुआ है। उसके बाद प्रिंस को हमने, हमारे पास जब वो पहुंचा तो हमने थाना पिलखुआ के SHO साहब को फोन किया। हमने थाना पिलखुआ के SHO साहब को फोन करके बोला कि सर, आपके क्षेत्र अंतर्गत, थाना के क्षेत्र अंतर्गत गांव गालन पड़ता है, वहां इस तरह का मामला हुआ है, वो लड़का हमारे पास है, वो डरा हुआ है, घबराया हुआ है। तो उन्होंने ये कहा कि अभिषेक जी, आप उन्हें हमारे पास भेज दीजिए, तहरीर दे देंगे हम, जिन्होंने गोलियां चलाई, जिन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान किया, उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करेंगे हम। आप यकीन मानिए, मैंने अगले दिन अपने साथियों के साथ प्रिंस को वहां भेजा, थाने भेजा, तो SHO साहब ने हमारे साथियों को बड़े सख्त लहजे में कहा कि दिल्ली से यहां समाज के क्या तुम ठेकेदार बन के आए हो? तुम्हारे पास दिल्ली में कोई काम नहीं है जो तुम यहां चले आए हो? और उनसे उनकी जाति पूछी गई, नाम पूछने का, ये बोला कि अच्छा कौन से समाज से हो तुम लोग? क्या किसी थाने में किसी अधिकारी को या अधिकारी को किसी से जाति पूछ ले?
आखिर किसने अधिकार दिया? उसके बाद आप यकीन मानिए हमारे साथियों को 5 से 6 घंटे में हमने लगातार फोन के प्रेशर बनाया, छोड़ा गया। प्रिंस को यह बोला गया कि हम रात को छोड़ देंगे, फिर बोला गया सुबह छोड़ देंगे, फिर शाम को प्रिंस पर, जिसकी उम्र मात्र 15 साल है साथियों, बड़ा सुनिएगा, बड़ा गंभीर विषय है, मैं वहां के प्रशासन को यह बताना चाहता हूं और आप लोग भी सुनिएगा कि जिसकी उम्र मात्र 15 साल है उसकी उम्र 19 साल एफआईआर दर्ज करके 151 और तमाम धाराओं में मुकदमा दर्ज करके प्रिंस को डासना की बड़ी जेल में भेज दिया, जो नाबालिग है, जिसको मात्र अगर आप भेज भी सकते हैं तो आप सिर्फ बाल सुधार गृह में भेज सकते हैं। जेल भेजने का आपके पास कोई अधिकार नहीं है, बड़ी जेल भेजने का आपके पास कोई अधिकार नहीं है। तो मैं 2 जुलाई को इस सारे मामले को लेकर, आने वाली 2 जुलाई को इस सारे मामले को लेकर एसएसपी कार्यालय पहुंचूंगा, हापुड़ के रामलीला ग्राउंड पहुंचूंगा, पहले वहां से अपने साथियों के साथ एसएसपी कार्यालय पहुंचूंगा और मन पड़ा तो वहां से प्रिंस को लेकर गांव गालंद भी पहुंचूंगा। उसके माँ बाप बहुत डरे हुए हैं, उसके माँ बाप इतने डरे हुए हैं, हमें कुछ भी हो जाए हम अपने समाज को इस तरह इस डर के साए में नहीं देख सकते हैं। तमंचे की नोक पे और बंदूकों की नोक पे जिस तरह डर का माहौल वहां बनाया गया, वहां का प्रशासन तो सोया हुआ है, नाक में नकेल डाली हुई है। और वहां के एसएचओ साहब से हमने रात फोन करके ये बोला कि सर वहां जो है परिवार बहुत डरा हुआ है, तो उन्होंने कहा डरा हुआ है तो हमारे पास आए। अरे तुम्हारे पास आके परिवार कैसे आ जाएगा? तुम्हारे पास आएगा, तुम फिर किसी को मुकदमा करके जेल भेज दोगे, जैसे तुमने प्रिंस को भेज दिया। क्या दूसरे पक्ष की तुमने वीडियो देखना उचित नहीं समझा? प्रिंस की वीडियो देख रहे, मैं तो कहूं प्रिंस ने चाहे कुछ भी किया हो, 15 साल के नाबालिग को जेल भेजने का आपके पास अधिकार नहीं था। अब आपको वर्दी में रहने का कोई अधिकार नहीं है, आपकी वर्दी को बहुजन समाज के लोग संघर्ष करके उतरवाएंगे, क्योंकि ऐसे लोगों को रहने का कोई अधिकार नहीं। और वो एसएचओ साहब मुझसे कहते हैं, जब मैंने कहा कि मैं 20 से 50 लोगों को एसएसपी साहब के सामने पेश करूंगा जो ये कहेंगे कि हाँ हमारे गांव में गोलियां चली हैं, हमारे गांव में डर का माहौल बनाया गया है, वो लोग साबित करेंगे, तो एसएचओ साहब बड़े सख्त लहजे में कहते हैं कि अभिषेक जी आप दिल्ली रहते हैं ना? मैंने कहा हाँ बिल्कुल दिल्ली रहते हैं। कि दिल्ली से आपको दिल्ली में बैठकर मैं पिलखुआ थाना के गांव गालंद में दंगा नहीं भड़काने दूंगा। तो सच्चो साहब हम हिंसात्मक लोग नहीं है, नाम अफसरवादी है, नाम दंगाई है, नाम मौके का फायदा उठाने वाले हैं। 15 से 20 दिनों से लगातार ट्वीट करके और वीडियो के माध्यम से आपको चेता रहे हैं। आप तो ये चाह रहे हैं कि हम आपके यहाँ आए, आप तो चाह रहे हैं, शायद आपने भी कोई साजिश कर रखी होगी कि हम आएंगे तो आप दंगा भड़काने का माहौल वहां करेंगे, इस तरह का आपने स्टेटमेंट दिया और आप उसको रिकॉर्ड कर रहे होंगे। तो सच्चो साहब आपकी इस उल जुलूल बातों से मैं घबराने वाला नहीं हूं, ना समाज घबराने वाला है। और आपके इन जेलों से और मुकदमों से अब हम नहीं डरते हैं, हम न्याय की आवाज को बुलंद करने हापुड़ पहुंच रहे हैं। अगर हम कहते हैं कि आप दिल्ली रहते हैं तो यहां क्या करने आ रहे हैं, तो मैं बता दूं कि दिल्ली पाकिस्तान में नहीं है साहब, दिल्ली भारत में है सच्चो साहब, दिल्ली भारत में है, बाहर नहीं है दिल्ली। अगर आप वहां गलत करेंगे तो हम तो आवाज उठाएंगे और हम आंदोलन करने पर जब मजबूर होते हैं जब वहां का प्रशासन न्याय करने में सफल हो जाता है, जब वहां का प्रशासन जाति देख कर न्याय करता है, जब वहां का प्रशासन जाति पूछ कर न्याय करता है। आप तो बड़े अधिकारी हैं, बहुत साल हो गए, आपने बताया कि 24 साल हो गए मुझे नौकरी करते करते। अभिषेक तुम्हारी तो इतनी उम्र भी नहीं होगी, तो बिल्कुल हमारी उम्र नहीं होगी सर, लेकिन हो सकता है कि तजुर्बे में थोड़े बहुत तो हो। और हम आ रहे हैं सच्चो साहब, 2 जुलाई को हम पहुंच रहे हैं आपके खिलाफ कप्तान साहब को शिकायत करने। अब कप्तान साहब हमारी शिकायत नहीं सुनेंगे तो और बड़े लेवल पे आंदोलन करेंगे और ऊपर तक पहुंचेंगे, लेकिन यकीन मानेगा अब आपको उस कुर्सी पर नहीं बैठने देंगे। न जाने आपने और कितने लोगों को इस तरह सताया होगा, कितने लोगों को जेल भेजा होगा, कितने गरीबों को, मजलूमों को आपने सताया होगा, जिन लोगों की आवाज हम तक पहुंच गई। तो हम इस आवाज को लगातार सोशल मीडिया से उठा रहे हैं। मैं समाज के लोगों से भी अपील करूंगा कि अगर आज आप घर से बाहर नहीं निकले तो आने वाला भविष्य हो सकता है आपके बच्चे को भी 14-15 साल के नाबालिग को इसी तरह जेल भेज दिया जाए। मैं वहां के कप्तान साहब से पूछूंगा, भारतीय संविधान को हाथ में लेकर और खुलवाऊंगा कि कप्तान साहब मुझे बताइए कि आपके अधिकारियों को किस अधिनियम के तहत उन्होंने इस नाबालिग को जेल भेजा, कहां लिखा हुआ है कि एक नाबालिग को आप जेल भेज दें। मैं तमाम साथियों को कहना चाहता हूं कि आने वाली 2 तारीख को हापुड़ के रामलीला ग्राउंड से होकर थाना और एसएसपी कार्यालय पहुंचूंगा। उसके बाद गांव गालंद प्रिंस को वहां छोड़ने जाऊंगा, क्योंकि मैंने उससे जुबान दी थी कि प्रिंस घबराना मत, मैं तुम्हें खुद सहसम्मान तुम्हारे घर जाऊंगा। और उसके परिवार को जो बहुत डर के साए में है, उसके परिवार को हम लोग चाहेंगे कि उसको एक सिक्योरिटी सुनिश्चित की जाए। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आप इसलिए आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, तमाम लोगों तक पहुंचाइएगा, क्योंकि उन एसएचओ और वहाँ के चौकी इंचार्ज जो है, गालंद गांव के चौकी इंचार्ज जो है, वो पता क्या कहते हैं, उनसे जब किसी ने बोला कि भाई गोलियां चली हैं वहाँ, तो वो ये जवाब देते हैं गोली चली है तो कोई मरा तो नहीं है, मतलब आप मरने का इंतजार करते हैं। भाई जाइलो, तुम्हें ऐसे
लोगों को वर्दी में रहने का कोई अधिकार नहीं है। बहुत से सम्मान, बहुत प्यार से हम लोग वहां जाएंगे, एसएसपी साहब के सामने बात रखेंगे। एसएसपी साहब हमारी बात नहीं सुनेंगे तो और बड़ा आंदोलन करने पर हम लोग बाध्य होंगे, मजबूर होंगे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। तमाम लोग